नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिख धर्म की एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिसने अपने साहस और निडरता के बल पर मुगलों को हराया, मुगलों के साथ युद्ध किया। और इन महिला का नाम है बीबी अनूप कौर। बीबी अनूप कौर के जीवन पर हम चर्चा करेंगे। सिख गुरुओं ने न केवल महिलाओं के समान स्थिति के लिए उपदेश दिया, बल्कि उनके सामाजिक जीवन में क्रांति भी लाई। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहाँ जो महिलाएं अपना चेहरा ढके बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने जीवन में अद्भुत साहसिक कार्य किए। उन्होंने साहसपूर्वक शत्रु का सामना किया और अनैतिक आरामदायक जीवन की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। शहीद अनूप कौर की जीवन गाथा एक ऐसा ही उदाहरण है, स्वर्णिम उदाहरण है। इनका जन्म 1690 में अमृतसर के पास जलोपुर खेरे गांव में हुआ और इनके पिता का नाम लक्ष्मण दास सोढ़ी था। उन दिनों सोढ़ी दो विपरीत गुटों में बटे हुए थे। एक समूह ने गुरु पद के लिए गुरु तेग बहादुर का समर्थन किया, जबकि धीरमल के नेतृत्व वाले दूसरे समूह ने दावा किया कि गुरु पद उनका है। सोढ़ी वंश के कई सदस्य जैसे लक्ष्मण, जो गुरु तेग बहादुर के पक्षधर थे, रोज रोज की कलह और झगड़े से बचने के लिए उन्होंने मध्य पंजाब छोड़ दिया और दूर आनंदपुर में बस गए। अनूप कौर केवल 5 वर्ष की जब उनके माता पिता आनंदपुर चले गए। वह एक आकर्षक, खुशमिजाज, मधुरभाषी और खूबसूरत लड़की थी। वह साहिबजादों गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों के साथ खेलती थी और माता सुंदरी को पसंद थी। अनूप कौर ने अपना अधिकांश समय साहिबजादों के साथ बिताया और उनके साथ गुरु परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया। उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और उनकी संगति में गुरुमुखी पढ़ना और लिखना सीखा। 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह ने संत सैनिकों की रचना की, तो उनके पिता, जिनका नाम अब लक्ष्मण सिंह था, के साथ उन्होंने भी अमृतपान किया। इससे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया और वह तेजी से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हुई। अब वह नियमित रूप से अपनी दैनिक प्रार्थनाएं करने लगी और प्रतिदिन गुरुद्वारे जाती। उसने अन्य अमृतपान करने वाली लड़कियों को इकट्ठा किया और तलवारबाजी और अन्य मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। उन्हें तलवार, ढाल और भाले जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। इन लड़कियों ने घुड़सवारी भी सीखी। अनूप कौर के नेतृत्व में यह सशस्त्र समूह आत्मरक्षा में पारंगत था और क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। और अनूप कौर ने अपने समूह के साथ पहाड़ी सरदारों के विरुद्ध सिखों के साथ युद्ध में भाग लिया। इस लड़ाई में जीत से युवतियों में आत्मविश्वास पैदा हुआ। पहाड़ी सरदारों ने दिल्ली में मुगलों से मदद की गुहार लगाई और औरंगजेब की इच्छा अनुसार मुगल बादशाह, सरहिंद के गवर्नर, लाहौर के गवर्नर और पहाड़ी सरदारों के साथ मिलकर विशाल सेना के साथ आनंदपुर किले को घेर लिया। और यहीं पर अनूप कौर को मुगलों की एक फौज द्वारा बंदी बना लिया गया। जब मुगलों के सरदार को पता चला कि यह वीर योद्धा एक आदमी न होकर एक महिला है, एक खूबसूरत महिला है, तो उसने इससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और उसको महल में रखा गया, बीबी कौर को। लेकिन इन्होंने उसके शादी का प्रस्ताव जो था वो ठुकरा दिया और इनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए भी जो है प्रताड़ित किया गया। लेकिन इन्होंने उस मौलवी को ही मार गिराया जो इनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। और इस तरह इन्होंने अपनी बलिदान दिया। सिखों के साथ लड़ाइयाँ, मतलब सिखों के साथ मिलकर लड़ाइयाँ भी की, मुगलों को हराया और कभी भी कोई और धर्म स्वीकार नहीं किया। सिख धर्म में रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हुई। तो देखिए, ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे सिख धर्म में हुई हैं जिन्होंने अपनी जीवन न्यौछावर कर दिया सिख धर्म को आगे बढ़ाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।